हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम स्टडी करेंगे एसेंशियल डिजिटल स्किल्स के बारे में पेपर 13 में। सो डिजिटल स्किल्स का मीनिंग क्या है कि हम ऐसी एबिलिटी, डिजिटल स्किल का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी होना, ऐसी काबिलियत होना कि आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकें, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकें, इंटरनेट की सुविधा आप पास कर उसको उपयोग कर सकें। ठीक है, कम्युनिकेशन आप जो है डिजिटल टूल के थ्रू करें। आप अपना काम जो है, लर्निंग जो है, वो डेली एक्टिविटीज़ जो है उसमें आप डिजिटली हो, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करते हुए आप करें। ठीक है, डेफिनेशन इसकी मैंने लिख रखी है कि आवश्यक डिजिटल कौशल की वे बुनियादी तकनीकी क्षमताएं हैं जो डिजिटल यंत्रों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि जानकारी प्राप्त करना, संवाद करना और विभिन्न कार्य करना। मैं आपको फास्ट रिवीजन दे रही हूँ क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो मेरी कोशिश है कि आपको सारा सिलेबस मैं अभी कंप्लीट करवा दूँ आपको रिवीजन। ठीक है, सो स्कोप क्या है एम्प्लॉयबिलिटी में डिजिटल का। सो डिजिटल स्किल्स जो इम्पोर्टेंट है, क्यों है, आज के जो जॉब्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल स्किल्स होना, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अच्छा जो ऑफिस में टास्क कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, जब वो ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो डिजिटल स्किल्स जिसके पास होंगी उसके जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो जहाँ पर भी इंक्लूसिव सेटअप्स होंगे वहाँ पे तो और भी ज़्यादा इसके चांसेस हैं। अगर आपको कंप्यूटर आता है, डिजिटल आप स्किल्ड हैं, तो आपको वहाँ पे जॉब के ऑफर के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर है स्पेशल एजुकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं डिजिटल टूल्स, ताकि वो पीडब्ल्यूडी जो हैं या सीडब्ल्यूएसएन बच्चे हैं उनको हेल्प कर सकें। फिर है इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल स्किल्स की। ठीक है, सो फर्स्ट इज की ये एफिशिएंसी वर्क में और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, वर्क जो है और ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं जब हम डिजिटल का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। फिर है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस के लिए, और जो हम रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे होता है कि एक पूरा जिसमें हमारी डिटेल्स होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं, हमारे बारे में लिखा होता है। जब हम इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं तो रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसकी जो रिज्यूमे बनाने के लिए और जो ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन के लिए भी हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानने के लिए, ठीक है, उनकी सुविधा प्राप्त करने के लिए भी हम डिजिटल कंप्यूटर यानी कि यूज़ करते हैं। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या है, डिजिटल लर्निंग ऐप्स होंगे, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डिजिटली क्लासरूम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टीचर्स जो हैं, स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, इंक्लूसिवनेस की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं। नेक्स्ट है टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यूजिंग एमएस वर्ड, यानी कि हम जो कोई भी, जैसे ये थोड़े से मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो क्या है, हम एमएस वर्ड पे जो कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना था, अभी हाथ से थोड़ा ना लिखेंगे, हम कंप्यूटर से लिखेंगे तो वो फास्ट बनेगा, और कोई भी स्पेलिंग एरर होती है वो ठीक हो जाती है। तो हम एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कोई भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें सर्च करने, तो हम अगर लाइब्रेरी में जाके 7 या 10 बुक्स ढूंढ के हम वो चीज़ ढूंढे, इससे अच्छा हम गूगल को यूज़ करके हम कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। और स्पेशल एजुकेशन की वीडियोस हैं, जैसे आप अभी मेरे से कनेक्ट हो रखे हैं, तो कैसे हो रखे हैं, आप डिजिटली कनेक्ट हो रखे हैं, है ना। वरना आप कंटेंट कहाँ-कहाँ से ढूँढते हैं, अभी आपको अवेलेबल हो रहा है एक चैनल पे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। आप ईमेल्स कर सकते हैं स्कूल को, अथॉरिटी को, कोई हायर अथॉरिटी को, अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं कम्युनिकेशन आप मेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐप्स भी आ चुके हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर है यूजिंग ऐप्स, ऐप्स का आप यूज़ करके क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकती है, इंक्लूसिव टीचिंग हो सकती है। जैसे कि आप कोई कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप दीक्षा ऐप हो सकता है, जैसे ठीक है, और समर्थ हो गया, सॉरी, और एमओओसी जैसे मैंने बताया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन, सॉरी आई ऑल्सो फॉरगॉट, एमओओसी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप वो दीक्षा ऐप का जैसे यूज कर सकते हैं। फिर है इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी कैसे हो सकती है कि आप कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करके, ठीक है, जिसमें @ भी आता हो, हैशटैग आते हो, काउंटिंग हो, न्यूमेरिकल्स भी हो, सिंबल्स भी हो, यानी कि वो यूज करके आप जो है फ्रॉड से बच सकते हैं। अब एक कंक्लूजन यही है कि जो डिजिटल स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए आज के टाइम पे। ठीक है, सो स्टूडेंट भी होगा, टीचर भी होगा, कहीं पे भी कोई काम काज चल रहा है, एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल। ठीक है, ये जो स्किल है ये क्या है, स्पेशल एजुकेटर को एक क्रिएटिव क्लासरूम, ठीक है, मॉडर्न एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए हेल्पफुल रहती है। ठीक है, और जहाँ क्या बोलते हैं उसको, जो एम्प्लॉयर्स होंगे, जहाँ कंपनी होगी, ठीक है, जहाँ जॉब फैकल्टी की बात करें, तो वहाँ पे क्या है, जो पीडब्ल्यूडी होंगे वो एक्सेसिबल होंगे, वहाँ पे पहुंच सकते होंगे। ठीक है, और वो जो है इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वहाँ पे होगा, मॉडर्न एनवायरनमेंट होगा,
तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स के लिए भी और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगा, मॉडर्न एनवायरनमेंट होगा और एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट होगा या फिर एक्सेसिबल वर्किंग एनवायरनमेंट होगा सबके लिए, ठीक है? यानी कि सीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, सीडब्ल्यूएसएन के लिए भी, ठीक है? थैंक यू सो मच। मेरी थोड़ी कोशिश थी कि फास्ट रिवीजन हो जाए। एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर आ रखा है, इस वजह से मेरी वीडियोज़ थोड़ी लेट अपलोड हो रही हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। थैंक यू सो मच।